इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के ताल्लुक़ से बहुत ही अहम सवाल है हज़रत। वो क्या है कि अगर कोई जॉइंट फैमिली है, मान के चलिए दो बेटे, तीन बेटे, एक वालिद, चार पांच लोग, तीन चार लोग बाप बेटे अगर घर के अंदर जॉइंट फैमिली से साथ में रहते हैं और औलादें कमाकर अपने वालिद के ही हाथ में देती हैं, वो ख़र्चा वालिद करते हैं, साहिब निसाब वालिद ही हैं, अपने बच्चों का भी साहिब निसाब नहीं बनाया, अलग नहीं किया है। तो ऐसे मसाइल में क़ुरबानी क्या वालिद पर ही वाजिब है या उन औलादों पर भी वाजिब है? आप इस पर कुछ वजाहत करें। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सवाल समझ लिया होगा, मारूफ भाई ने जो सवाल किया है, सवाल यह है कि मुश्तरका फ़ैमिली है और मुश्तरका फ़ैमिली में यानी औलाद जो भी कमाती है अपने बाप को ला कर के देती है और वक्त ज़रूरत जब भी ख़र्च की ज़रूरत पेश आती है तो अपने वालिद मोहतरम से कहते हैं और वो इनका भरपूर ख़र्च करते हैं, इनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। ऐसी सूरत में और बाप ने इनको किसी चीज़ का मालिक भी नहीं बनाया है, तो यहाँ से ही बात ये वाज़ेह हो जाती है सवाल ही से कि ये कमा तो रही है औलाद, लेकिन बाप ने भी इनको मालिक नहीं बनाया और ये ख़ुद भी मालिक अपने आप को नहीं समझते हैं, इसीलिए जो भी कमाते हैं बाप को दे देते हैं। अगर वाकई कंडीशन यही है तो इस सूरत में वो खुद मालिक निसाब नहीं है, और जब मालिक निसाब नहीं है तो इनके ऊपर कुर्बानी भी वाजिब नहीं होगी। हाँ, बाप के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी क्योंकि वो मालिक निसाब हैं। अब अगर बाप चाहें कि इनकी तरफ से भी कुर्बानी करें तो उसका तरीक़ा ये रहेगा कि बाप के ऊपर तो वह वाजिब, और अगर अपनी इस औलाद की तरफ से करना चाहते हैं जो मालिक निसाब नहीं है तो इनकी तरफ से कुर्बानी करना नफली होगी, यानी नफली कुर्बानी हो जाएगी। बाप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, सवाब मिलेगा इसका। लेकिन यहाँ पर यह बात समझने की ज़रूरत है कि वाकई बाप ने इनको मालिक नहीं बनाया हो, और अगर बाप ने इतनी मिल्कियत इनको दे रखी है, इतना माल जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुँच जाए, इतने के ये मालिक हैं, चाहे वो किसी भी एतबार से, मान लीजिए कारोबार में नहीं है लेकिन सोना चांदी वगैरह दे रखा है और ये कह दिया कि ये तुम्हारा ही है। अब अगर ये अगर क्या कमाते भी हैं बाप को देते हैं, लेकिन बाप ने ये उसके ज़रिए से इनको मालिक निसाब बना दिया, तो इस सूरत में ये मालिक निसाब रहेंगे, इनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी, बाप के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी। ये बात भी समझने की ज़रूरत है। तो वाकई देख लें, अगर मालिक निसाब नहीं है तो उस सूरत में कुर्बानी इनके ऊपर वाजिब नहीं होगी, और अगर बाप मालिक निसाब है तो सिर्फ बाप पर कुर्बानी वाजिब होगी। यहाँ मैं एक चीज़ की और वजाहत करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर यह बहुत होता कि जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो वो अपना तो वाजिब छोड़ बैठते हैं और अपने मरहूम वालिद की तरफ से, मरहूमा वालदा की तरफ से, मरहूम बहन की तरफ से, मरहूमा बहन की तरफ से, किसी भाई के अजीज़ की तरफ से, किसी भी की तरफ से करते हैं। कोई हर्ज नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप कुर्बानी करना चाहें मरहूमीन की तरफ से तो नहीं हो सकती, मगर समझने की ज़रूरत है वो ये कि जो दुनिया में नहीं रहे तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, जो दुनिया में नहीं है उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, बल वाजिब उसी पर है जो दुनिया में है और मालिक के निसाब है। लेकिन अब अगर कोई करना चाहता है, अपना वाजिब भी अदा कर रहा है वो, और साथ साथ में वो ये चाहते हैं कि अपने किसी मरहूम की तरफ से भी कर दें, तो उनकी तरफ से नफिल होगी और अपना उनका खुद का वाजिब अदा होगा। तो ये याद रखें, अपना पहले वाजिब अदा करें, अल्लाह ने अगर नवाजा है तो अपने मरहूमीन वालिद की तरफ से कर दें या किसी भी अजीज़ की तरफ से कर दें, उनकी तरफ से नफिल होगी और उसका सवाब इंशाअल्लाह उनकी रूह को पहुँचेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना तो वाजिब छोड़ बैठे और उनकी तरफ से कर रहे हैं, इसको ज़हन में रखें। ऐसे ही नाबालिग बच्चे जो हैं उनकी तरफ से अगर करना चाहें माँ बाप तो नाबालिग औलाद के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने अगर नवाजा है और माँ बाप इस लायक हैं तो वो चाहें अगर अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से करना तो ये भी नफली होगी, इसका सवाब उनको मिलेगा। तो अगर अल्लाह ने नवाजा तो नाबालिग बच्चों की तरफ से भी कर लें, मगर ये याद रखें वो नफली होगी, उनके ऊपर वाजिब नहीं होगी। बहरहाल सीधा सा आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर वो मालिक निसाब नहीं है तो उस सूरत में उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, माँ बाप पर ही होगी। जो मालिक निसाब होगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी के मसाइल सीखने समझने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए, सही माना में अपने वाजिब को अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।